नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे फिजिकल एजुकेशन एंड योगा के बारे में। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी एजी, बीएससी होम साइंस के 4th सेमेस्टर में को करिकुलर कोर्स के रूप में फिजिकल एजुकेशन एंड योगा यानी कि शारीरिक शिक्षा और योगा आपको पढ़ना पड़ता है। तो यह आपका 2024 का क्वेश्चन पेपर है, लेकिन 2026-27 के लिए इम्पोर्टेंट होगा और ये मॉडल पेपर के तौर पर मैं दे रहा हूँ 2026-27 की परीक्षा के लिए सभी विश्वविद्यालयों के लिए। ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? और इससे पहले 2 लेक्चर्स आप ऑलरेडी देख चुके हैं, यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हो चुका है, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 हो चुका है। अब ये है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत ही बारीकी के साथ मैं चीज़ों को समझाऊँगा। 100 एमसीक्यूज़ हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे बाहर परीक्षा में कुछ नहीं आने वाला, ये बात ध्यान रखिए। तीसरा प्रैक्टिस सेट ये है, ऐसे ही और प्रैक्टिस सेट आपको मिलते रहेंगे। चले तो को करिकुलर मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी विश्वविद्यालय के लिए महत्वपूर्ण है। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सोहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु का ये क्वेश्चन पेपर ही है। राम मनोहर लोहियावत विश्वविद्यालय, माँ पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, माँ शाकुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, एमजेपीआरयू बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, लखनऊ विश्वविद्यालय। इसके अलावा आपका महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, इसके अलावा आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी। ऐसे तमाम प्रकार के, माँ विंध्यवासिनी मिर्जापुर विश्वविद्यालय, सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करने का एक जो है फ़ायदा आप लोगों के लिए रहता है कि जो बच्चे अंग्रेजी माध्यम वाले हैं उनके लिए भी इंग्लिश में पेपर क्वेश्चन चलेगा, अंग्रेजी में, हिंदी में, दोनों में आपको मिलता रहेगा। पहला प्रश्न आपका, तो ये को करिकुलर कोर्स होता है, सभी सेमेस्टर में पूछा जाता है। पहला प्रश्न है आपका, स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने में मनोरंजन क्या भूमिका निभाता है? बताएं। पहला प्रश्न, स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने में मनोरंजन क्या भूमिका निभाता है बेटा? तो स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने में मनोरंजन जो भूमिका निभाता है, क्या निभाता है? यह शारीरिक गतिविधि के अवसर प्रदान करता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मनोरंजन क्या करता है? मनोरंजन को अंग्रेजी में रिक्रिएशन कहते हैं। खाली समय में ऐसी गतिविधियां करना जो मन को आनंद देती हैं, जैसे खेल खेलते, मतलब खेल खेलते हैं, हम टहलते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको मनोरंजन देता है। क्लियर? तो स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने में मनोरंजन की भूमिका यही है कि यह क्या है? तो यहाँ पर देखें, ऑप्शन नहीं पढ़े, वैसे गलत हो जाएगा। यह गतिहीन व्यवहार को प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल गलत है। गतिहीन व्यवहार को नहीं। ठीक है, यह सामाजिक संपर्क को हतोत्साहित करता है, ये हतोत्साहित नहीं करता है। ठीक है, गलत है। ये सी वाला ऑप्शन सही है। ऐसे ही आपका ये चौथा भी गलत हो जाएगा। यह रचनात्मकता और कल्पना को सीमित करता है, बिल्कुल ये सीमित नहीं करता, ये गलत है। तो यानी कि इसका सी ऑप्शन ही बिल्कुल सही आंसर होगा। यानी अगर ऐसे आप अगर इस पेपर में देखेंगे तो ऐसे आपको मिलेगा, तो क्वेश्चंस आपके ऐसे ही ऑप्शन गलत होते चले जाएंगे। तो ऑप्शन सही वाला ऑप्शन ऐसे डायरेक्ट ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है, अगर आप नहीं भी जानते तो भी आइडिया लग जाता है। प्रश्न, शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम में मनोरंजक गतिविधियों को शामिल करने का उद्देश्य क्या है? दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम में मनोरंजक गतिविधियों को शामिल करने का उद्देश्य क्या रहा है? इसका उद्देश्य रहा है आजीवन फिटनेस की आदतें विकसित करने के लिए शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम में मनोरंजक गतिविधियों को शामिल किया गया है, ताकि आजीवन फिटनेस की आदतें विकसित होती रहें। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। स्कूलों में आप देखते हैं मनोरंजन को इसमें शामिल कर लिया जाता है, जैसे ताकि बच्चे खेले कूदें, ठीक है, और उनको मजा आए। जब वे बचपन में इसका आनंद लेते हैं तो बड़े होकर के वो व्यायाम और फिटनेस को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना लेते हैं। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे तीसरा नंबर प्रश्न आप देखेंगे, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मनोरंजक खेलों की विशेषता नहीं है? तीसरा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी मनोरंजक खेलों की विशेषता कौन सी नहीं है? तो उच्च तीव्रता जो होती है, हाई इंटेंसिटी, ये मनोरंजक खेलों की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, उच्च तीव्रता। बाकी प्रतिस्पर्धी, आनंददायक और समावेशी, ये तीनों जो है मनोरंजक खेलों की विशेषताएं होती हैं, जबकि उच्च तीव्रता जो होती है ये नहीं होती है। क्लियर? हाई इंटेंसिटी जो होता है, इसकी अगर बात की जाए, उच्च तीव्रता, ये वर्कआउट के लिए होता है, ना कि मनोरंजन के लिए होता है। चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, मानसिक कल्याण के लिए मनोरंजक गतिविधियों का क्या महत्व होता है? चौथा नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, मानसिक कल्याण के लिए मनोरंजक गतिविधियों का क्या महत्व है? तो मनोरंजक गतिविधियों का महत्व होता है
क्या कि वे विश्राम और खुशी को बढ़ावा देती हैं। बिल्कुल, विश्राम भी कर रहे हैं और आपको आनंद भी आ रहा है। जैसे जब हम अपनी पसंद का कोई काम करते हैं, जैसे कोई संगीत सुन लें या कोई खेल खेल लें, तो हमारे शरीर में डोपामाइन नाम का एक हार्मोन जो होता है, जिसको हैप्पी हार्मोन कहते हैं, वो रिलीज़ होता है। तो जो हमारी जो चिंता है, एंग्ज़ायटी है, तनाव है, उसको कम करता है। तो ये होता है मानसिक कल्याण के लिए मनोरंजक गतिविधियाँ इसलिए महत्वपूर्ण है, चूँकि विश्राम और खुशी को बढ़ावा देती हैं। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है मनोरंजन समग्र स्वास्थ्य में किस प्रकार योगदान देता है? तो मनोरंजन जो होता है समग्र स्वास्थ्य में किस प्रकार से क्या करता है? योगदान देता है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया शारीरिक, मानसिक और सामाजिक पहलुओं में सुधार करके, ठीक है? बाय इम्प्रूविंग फिजिकल, मेंटल एंड सोशल एस्पेक्ट्स, ठीक है? सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनोरंजन से सर्वांगीण विकास होता है एक शब्द में अगर मैं कहें तो, क्योंकि खेल से खेलेंगे तो शरीर आपका स्वस्थ रहेगा, तनाव कम होगा, मन आपका शांत रहेगा, दूसरों के साथ खेलने से सामाजिक संबंध भी आपका बन जाता है, ठीक है? सोशल रिलेशनशिप बनता है। तो इस तरीके से बड़ा फ़ायदा होता है खेल खेलने से। मुझे याद है कि जब मैं अभी कभी-कभी मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ अभी किसी-किसी मुद्दे को लेकर के, ठीक है? लेकिन मैं जब वॉलीबॉल खेल खेलता था तो मैं समय बहुत ज़्यादा चला जाता था मेरा पढ़ाने का। ऐसे मैं वॉलीबॉल खेलने जाता था तो फिर यहाँ कम से कम 1 आध घंटा, डेढ़ घंटा चला जाता था, इसलिए अब नहीं जा पा रहा हूँ, ठीक है? लेकिन जब खेल के आता था पूरा लगता था कि भई मैं पूरा एक नया शिवम शुक्ला आ गया है। एक ऐसे जो है मोटिवेशन के साथ मैं आकर के फिर से पढ़ाता था, ठीक है? छठा नंबर प्रश्न आपका है, इनमें से कौन-सी जल आधारित मनोरंजक गतिविधि है? छठा नंबर बताएँ। जल आधारित मनोरंजक गतिविधि, देखें लंबी पैदल यात्रा जल में नहीं, जॉगिंग करना जल में, साइकिल चलाना जल में थोड़ी करेंगे। तैराकी जो होता है स्विमिंग, स्विमिंग जो होता है ये पानी में आप देखते हैं किया जाता है, बाकी ये सब ज़मीन पर। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ज़्यादा घबराने की आपको ज़रूरत नहीं होती है। 7वां क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा में मनोरंजक कार्यक्रमों का उद्देश्य क्या है? 7वां नंबर। शारीरिक शिक्षा में मनोरंजक कार्यक्रमों का क्या उद्देश्य है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो शारीरिक शिक्षा में मनोरंजक कार्यक्रमों का जो उद्देश्य रहा है वो है समुदाय और आनंद की भावना को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर इसका बी में दिया है। ठीक है, समुदाय और आनंद की भावना को बढ़ावा देने के लिए शारीरिक शिक्षा में मनोरंजक कार्यक्रमों का उद्देश्य जो है शामिल रहा है। 8 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न है मनोरंजक खेलों में भाग लेने का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ नहीं मिलता है? यहाँ पर पूछा गया क्या नहीं मिलता। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ऐसे प्रश्नों में देखें ध्यान से पढ़ें, क्योंकि नहीं मिलता है आप वहाँ पर नहीं देखते हैं और आप जो है गलत कर देते हैं, इसको सोचते हैं कि कौन सा लाभ है। क्योंकि लाभ 3 आपको मिलेंगे इसमें दिखेंगे, एक ही लाभ नहीं दिखेगा, तो 3 पे आपकी निगाह जल्दी चलेगी, कोई ना कोई तो आप जानते ही होंगे। तो 8वें करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? देखिए आत्मसम्मान में सुधार करना, ये मनोरंजक खेलों में भाग लेने का लाभ होता है पहला। पुरानी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है इससे, बिल्कुल भी नहीं बढ़ता है, ठीक है? तो ये आपका लाभ नहीं होता है। बाकी उन्नत सामाजिक कौशल आपका बढ़ता है, एनहांस होता है, तनाव में कमी भी आती है। यानी कि पहला तीसरा और चौथा ये तीनों जो हैं, ये मनोरंजक खेलों में अगर भाग लेंगे लेंगे आप तो लाभ मिलेगा, जबकि पुरानी बीमारियों का खतरा बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? 7वां जिसमें टिक लगा हुआ है ज़रूरी नहीं कि वो सही ही हो, चूँकि बच्चों का पेपर है तो सही भी है, वो गलत भी हो सकता है, ठीक है? इनमें से कौन-सी एक आउटडोर मनोरंजक गतिविधि, आउटडोर माने होता है कि जो घर में ना खेला जाए खेल, जो बाहर खेला जाए उसको आउटडोर कहते हैं। इंडोर जो घर में खेला जाए उसको इंडोर, जो बाहर खेला जाए उसको आउटडोर कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चूँकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। तो आउटडोर जैसे शतरंज आप घर में बैठ कर के खेल सकते हो तो इंडोर है, तो ये तो होगा नहीं। टेबल टेनिस, टेबल टेनिस भी इंडोर खेल है, ठीक है? तो ये भी नहीं होगा। इसके अलावा रॉक क्लाइंबिंग की अगर बात किए बेटा, तो इंडोर आउटडोर 2 प्रकार के गेम होते हैं। तो रॉक क्लाइंबिंग पूर्णतः एक साहसिक आउटडोर गतिविधि है जो प्रकृति के बीच की जाती है। यानी कि रॉक क्लाइंबिंग इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी योगा की बात कीजिए बेटा, तो योगा जो होता है ये इंडोर में भी होता है और आउटडोर में। योगा आप अपने घर में भी कर सकते हैं और पार्क में भी कर सकते हैं। तो योगा आउटडोर, इंडोर दोनों गेम है, ठीक है? दोनों मनोरंजक गतिविधि है। लेकिन रॉक क्लाइंबिंग जो होता है ये आपका केवल बाहर ही किया जाता है, आउटडोर गेम है। बी ऑप्शन इसका सी ऑप्शन लगा दीजिएगा करेक्ट आंसर, ठीक है? आगे 10वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है मनोरंजक गतिविधियां आजीवन फिटनेस में कैसे योगदान दे सकती हैं? 10वां नंबर प्रश्न, फटाफट से आप बताएंगे।
मनोरंजक गतिविधियाँ आजीवन फ़िटनेस में कैसे योगदान दे सकती हैं? तो मनोरंजक गतिविधियाँ आजीवन फ़िटनेस में सक्रिय रहने के आनंददायक तरीके प्रदान करके, बी ऑप्शन सक्रिय रहने के, ठीक है, आनंददायक तरीके प्रदान करके मनोरंजक गतिविधियाँ आजीवन फ़िटनेस में योगदान दे सकती हैं। बाकी आप देखें गलत कैसे है? गतिहीन व्यवहार को बढ़ावा देकर के गलत है, शारीरिक गतिविधि को सीमित करके गलत है, सामाजिक संपर्क को हतोत्साहित करके बिल्कुल गलत है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। आप खुद ही पढ़ेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। अगर ऑप्शन आपने सही से पढ़ा तो आपका तुरंत क्लियर हो जाएगा, कहीं पर आपको भटकना नहीं पड़ेगा। कोई सीरीज़ या किताब खरीदने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको 10 प्रैक्टिस सेट दूँगा विथ आंसर शीट। कम से कम 1000 क्वेश्चंस, आपको कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शुक्ला एचडी पॉइंट का यही आप प्राप्त कर लीजिएगा, उससे बाहर कहीं पर कुछ नहीं आएगा। ठीक है? को करिकुलर मास्टर ये नया चैनल है आपका, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन-सा भारत में कंचों से खेला जाने वाला पारंपरिक खेल है? 11 नंबर, फटाफट से आप बताएँगे। निम्नलिखित में से कौन-सा भारत में कंचों से खेला जाने वाला पारंपरिक खेल है? उसका नाम है कंचे। कंचे जो होते हैं, कंचों से खेला जाता है, काँच से। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में गोली जिसको आप कह सकते हैं, या कहीं-कहीं पर लखोटी कहते हैं इसी को। गोली खेलते हैं आप लोग, जैसे एक गड्ढा करके उसमें हम फेंकते हैं या अपने हाथों से मारते हैं गोली को, ठीक है? तो ऐसे तमाम गोली का है, जैसे अंटी, गैया, पता नहीं कौन-कौन सा हमने भी खेला है गोली, छोटे थे बहुत खेलते थे, ठीक है? ₹1 की 8, ₹1 की 12 गोली बेचते भी थे जब खेलते थे तो। और उसके बाद में मतलब 2-3 डब्बा गोली हमने जो है ज़मीन में गाड़ भी दिया था। पापा हमारे जो थे उसे फेंक देते थे, गोली खेलने जब जाओ तो कहते थे बहुत बेकार चीज़ है, तो उसको फेंक देते थे गोली। तो हम लोग जो है उसको गड्ढा करके उसमें जो है डब्बा में भर के, बोतल वाले में, जो ठंडा वाला बोतल होता है, कहीं बारात-वारात में जब पहले 2 लीटर वाला बोतल खुलता था तो उसमें भर करके हम लोग उसको ज़मीन में रख देते थे, ताकि बाद में फिर से निकाल लें उसको, और बेचते रहते थे उसको गाँव के बच्चों को, जीत जाते थे, हारते नहीं थे जल्दी, ठीक है? चलिए, तो अब जब बेच दो ₹1 के, बढ़िया ₹1 के जाओ, बढ़िया जो है छोटा पार्ले आवत रहा ₹2 का, तो हो जाए तो ओका खावा जाए, 8 बिस्कुट रहत रहा, बढ़िया लागत रहा, तो सब मिलके खावा जाए फिर 4 भाई रही तो। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, तो कंचे होता है वो, ठीक है? बाकी गिल्ली डंडा, गुट्टा और स्टापू ये सब जो है पारंपरिक खेल ही हैं भारत के। तो ये आपको मैं बता दूँ कि आपको पीडीएफ अगर प्राप्त करना है 1000 श्रृंखला की, यानी कि आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है आंसर, मतलब कि विथ आंसर शीट, और आपको फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का, या बीए में अगर आप पढ़ते हैं तो बीए के सभी सब्जेक्ट का शुक्ला स्टडी पॉइंट पर आपको मिल जाएगा पीडीएफ नोट्स, ठीक है? तो पीडीएफ नोट्स सभी सब्जेक्ट का, बीए के सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा ₹100 फीस में, और केवल फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का अगर आपको चाहिए तो मात्र और मात्र ₹50 फीस में। जिनको भी लेना है 9984 039 139 पर एसएमएस कर दीजिएगा। इस नंबर पर एसएमएस करें, क्या एसएमएस करना है आपको? अपना नाम एसएमएस कर देना है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम, और आपके सेमेस्टर में है अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा, ठीक है? जैसे इतना लिख के भेजेंगे, अगर बीएससी और बीकॉम में है तो लिख करके भेज दिए, गुरुजी हम बीएससी में, बीबीए में, बीसीए में, बीएससी जीबीएससी होम साइंस में है और हमको ये पढ़ना है, ठीक है? तो आपके लिए अलग व्यवस्था कर दीजिए। आपके लिए आपको मात्र ₹50 पेमेंट करने होंगे और आपको मिल जाएगा पीडीएफ नोट्स, कम से कम 10 प्रैक्टिस सेट के आसपास मिल जाएगा, जिसमें आपको बहुत आराम से आप चीज़ें समझ पाएँगे और सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो ये आपका बड़ा फ़ायदेमंद रहेगा। जैसे आप इतना एसएमएस करेंगे, आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैनर भेजा जाएगा, उसी पर आपको मात्र ₹100 फीस जमा कर देने होंगे बीए वाले बच्चों के लिए। उसमें आपको सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा, जैसे कि ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री, इन सभी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव का भी, लिखित का। वैसे को-करिकुलर का ऑब्जेक्टिव भी पेपर होता है, तो इसके लिए आपका मात्र ₹50 रखा गया है केवल, और को-करिकुलर का लेंगे, फिजिकल एजुकेशन योगा का, तो ₹50 फीस है, ठीक है? एसएमएस करके आप तुरंत एसएमएस करके आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। आप सीरीज़ खरीदेंगे तो ₹60-70 की एक सब्जेक्ट की सीरीज़ आती है, तो उससे तो बेटर होगा कि आप उसमें प्रश्न पूछा जाए कि ना पूछा जाए, लेकिन इसमें मैं कई विश्वविद्यालय के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूँगा, तो आपको आइडिया रखिए पिछले साल के 4-5 साल के पेपर आपको मिलेंगे, तो ये सब सॉल्व हमें मिलेंगे विथ आंसर शीट, तो ये आपका फ़ायदा रहेगा, ठीक है? तो ये मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत बेस्ट है, आप सभी लोग जुड़ने का प्रयास करें। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से बाकी यूट्यूब पर वीडियोज़ आपको यूट्यूब पर हमारे चैनल पर को-करिकुलर मास्टर पर, और आपको शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर मिलती ही रहेगी। 12 नंबर क्वेश्चन से, भारत के किस क्षेत्र में गिल्ली डंडा सबसे अधिक खेला जाता है? बताएँ। 12 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। गिल्ली डंडा जो है भारत के कहाँ पर खेलते हैं गिल्ली डंडा? गिल्ली डंडा हम लोगों ने भी खूब खेला उत्तर भारत में, गिल्ली डंडा जो है ग्रामीण इलाकों में खेला जाता है, ठीक है? उत्तर भारत में इसमें क्या होता है, एक गिल्ली होती है, ठीक है? एक गिल्ली होती है, बीच में थोड़ा मोटी रहती है, किनारे-किनारे थोड़ा-सा ऐसे करके, ठीक है? बेलना देखे हैं, उस टाइप की होती है, बीच में थोड़ा-सा मोटी रहती है। और एक डंडा होता है, बड़ा-सा डंडा होता है, और एक गड्ढा इस तरीके से होता है। इसी में से गिल्ली जो होती है हम लोग यहाँ पर रखते हैं, यहाँ से उलझाड़ते हैं उसको, ठीक है? खूब दूर जाती है। फिर वहाँ से एक व्यक्ति जो दूसरी टीम का होता है उसको फेंकेगा।
तो इस पे हम डंडा रख देंगे ऐसे, ठीक है, इस गड्ढे पे। अब यहाँ पर अगर डंडे यहाँ गिच्ची से मतलब गुच्चू से नापेंगे इसको गड्ढा, तो गड्ढे से अगर नापते हैं डंडा से, अगर वहाँ पर गिल्ली यहाँ पर आकर के गिरी तब आउट हो गया। अगर गिल्ली दूर गिरती है डंडे से तो फिर उसके बाद में तुम्हारे चानी मिल गया। अब इस पे डंडा उठा करके बढ़िया इसी इसी पे मारो, इस पे, ठीक है, और तुरंत मारो, फिर 50-100 ऐसे गिल्ली जाती थी। बड़ा मजा आता था खेलने में, हम लोग खूब खेले हैं। तो ये पारंपरिक खेल है भारत का। 13 नंबर प्रश्न, इस टापू के पारंपरिक खेल में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इस टापू जो होता है पत्थर का या टिकारा जिसको कह सकते हैं, सिप्पल कह सकते हैं पत्थर का, ठीक है, उससे खेला जाता है, ठीक है। इस टापू जो होता है जमीन पर रखे मतलब जमीन पर खाने बनाए जाते हैं और एक चपटे पत्थर को फेंक करके संतुलन बनाते हुए खेल को पूरा किया था। जैसे कि इसको बोलते हैं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पत्थर के होते हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, स्टोन के। अच्छा, इसमें होता क्या है, जैसे कि चाहे तो आप ऐसे खांचा करके इस टापू खेलते, बच्चियां खेलती नहीं, ऐसे करके ऐसे रहता है जैसे ये यहाँ पे ऐसे खड़े होकर के, यहाँ पे खड़े होकर के यहाँ फेंकेंगे, फिर इससे इसमें लाएंगे, फिर इससे ठीक है, अगर इसमें चला गया तो गलत, मतलब कि चले गए। यहाँ से मारेंगे तो यहाँ पे आ गया 10 मिलेगा, यहाँ पे आ गया 100 मिलेगा, यहाँ पर आ गया 50, यहाँ पर 30, इस तरीके से करके हम लोग खेलते थे, ठीक है। तो वो इस टापू होता है, ठीक है। और एक ऐसे जो और भी एक गुट्टा होता है, गुट्टा भी खेल होता है। तो ऐसे तमाम प्रकार के पारंपरिक खेल है। 14 नंबर क्वेश्चन से, कंचे के खेल का उद्देश्य क्या है? कंचे खेल का उद्देश्य क्या होता है? बड़े कंचे से कंचों पर प्रहार किया जाता है। बड़े कंचे को मक्का कहा जाता है, मतलब कैसे बोलते थे, मंटल, मंटल है ये। मंटल माने क्या होता है, मोटा सा जो कांच होता है वो बड़ा गोली, ठीक है, छोटा गोली होता था उस पे मारते थे। तो उससे हमको जो है ये चीजें होती है, बड़े कंचे से कंचों पर प्रहार करना। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग खेले होंगे, ठीक है, गोली भी कहते हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान, कई प्रकार से इसमें भी खेल के कई प्रकार होते हैं। चलें, इनमें से कौन सा पारंपरिक खेल आमतौर पर छोटे पत्थरों का उपयोग करके खेला जाता है? तो छोटे पत्थरों का उपयोग करके हम लोग गुट्टे खेलते हैं। गुट्टे ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर। गुट्टे जिसमें 5 पत्थर होते हैं, मुख्य रूप से लड़कियां जो होती हैं बचपन में इसको खेलती हैं। लड़कियां लड़कियां बैठ करके 5 पत्थर लेती हैं, जिसमें आप देखते हैं क्या बोलते हैं, जैसे पहले क्या होता है, पहले खेलेंगी ऐसे हाथ से उलझार करके ऊपर लुकाएंगी, फिर एक एक गिट्टी लुकेंगी, फिर 2 गिट्टी, इस तरीके से लड़कियां खेली होंगी, पता होगा। गुट्टा गिट्टी खेले हो बचपन में, गिट्टी ऐसे उलझार उलझार के, फिर कुत्ता पता नहीं क्या क्या उसमें ऐसे करके, ठीक है, गैया, मतलब पता नहीं क्या क्या उसमें खेला जाता है, ऐसे हाथ को ऐसे बना करके चिन्हा खींच करके उसमें जो है ऊपर उठा करके, फिर मक्खी, पता नहीं क्या क्या होता है इसमें खेला जाता है। आप लोग अगर देहात के होंगे तो लड़कियां खेलती हैं, छोटी लड़कियां जब होती हैं थोड़ी बड़ी भी हो जाती हैं तो गिट्टी खेलती हैं, गिट्टी गुट्टे जिस कुछ भी कह सकते हो। तो ये आपका पारंपरिक खेल होता है। 16 नंबर क्वेश्चन से, भारतीय संस्कृति में गिल्ली डंडा और कंचे जैसे पारंपरिक खेलों का क्या महत्व है? तो ये एक प्रकार से जो पारंपरिक खेल हैं इसका महत्व ये होता है बेटा, इसका महत्व क्या होता है? इसका महत्व यही है कि वे शारीरिक फिटनेस और सामाजिक संपर्क को बढ़ावा देते हैं। दोस्त के साथ में आराम से बढ़िया तरीके से बैठ करके खेल सकते हैं। इसमें समूह में रहना, टीम वर्क, शारीरिक स्फूर्ति, ये सब आपको दिखाया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, पारंपरिक खेल शारीरिक कौशल के विकास में किस प्रकार योगदान देते हैं? तो पारंपरिक खेल जो होते हैं ये आउटडोर खेल और शारीरिक गतिविधि को प्रोत्साहित करके क्या करते हैं, आउटडोर खेल और शारीरिक गतिविधि को प्रोत्साहित करके पारंपरिक खेल शारीरिक कौशल के विकास में योगदान देते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है, इनमें से किस पारंपरिक खेल में खिलाड़ियों को गेंद से पत्थरों के ढेर को गिराना पड़ता है? अब इसको भी आपने देखा होगा, गेंद धड़ाक तो दूसरा होता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, जिसमें ऐसे एक पत्थर मतलब एक ऐसे गोला खींच देते हैं बच्चे और बीच में ऐसे एक सिप्पल मतलब एक जो है पत्थर, फिर बीच उसके ऊपर एक पत्थर, फिर उसके ऊपर एक 3 पत्थर है 4 पत्थर रख करके, और कुछ दूरी से यहाँ से ऐसे यहाँ से कोई यहाँ से लाइन से एक व्यक्ति जो है गेंद लेकर के इस पे प्रहार करेगा। ये ढेर गिर जाता है और उसके बाद में गेंद दूर चलाता है, उसको एक इसका इस टीम का इस व्यक्ति यहाँ पर होता है, एक व्यक्ति यहाँ पर होता है, वो तुरंत जो है इसको जोड़ देता है। अगर ये नहीं जोड़ पाता, गेंद जो सामने वाला टीम के यहाँ पर कैच लेने के लिए खड़े रहते हैं, अगर वो जो है यहाँ पर गिर जाता है, यहाँ पर मारता है और ये सिप्पल गिर भी जाता है और गेंद कैच हो जाता है, तो इसकी पूरी पूरी टीम खत्म हो जाती है, ठीक है, इस तरीके से होता है, ठीक है। और अगर मान लेते हैं ये गेंद सिप्पल गिर गई, ये दोनों जोड़ ले गए, तो फिर एक गद्दा लद गया इसके ऊपर, ठीक है, विपक्षी टीम के ऊपर। ऐसे बड़ा बढ़िया खेल होता है ये सब, ठीक है। तो 18 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, इसी को बोलते हैं पिट्ठू खेल। क्या बोलते हैं इसको? पिट्ठू कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, पिट्ठू कहा जाता है। 7 पत्थर या लगोरी भी इसको कहा जाता है। 7 चपटे पत्थरों को एक के ऊपर एक रखा जाता है, कहीं कहीं पर 3, कहीं पर 5, 6 ऐसे रख करके बढ़िया तरीके से गेंद से दूरी से प्रहार किया जाता है इस पे, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है,
शारीरिक विरासत को बढ़ावा देने में पारंपरिक खेलों की क्या भूमिका रही है? 19 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। 19 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या करें महोदय? प्रश्न है शारीरिक विरासत को बढ़ावा देने में पारंपरिक खेलों की क्या भूमिका है? तो पारंपरिक खेलों की भूमिका ये है कि वे पारंपरिक मूल्यों और रीति रिवाजों को संरक्षित करने और आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। गुट्टे का खेल का क्या उद्देश्य है? गुट्टे खेल का उद्देश्य क्या होता है? किसी लक्ष्य पर छड़ी से प्रहार करना नहीं, ठीक है। गेंद को टोकरी में फेंकना, टोकर नहीं। बच्चे बड़े कंचे से कंचों पर प्रहार करने, तो ये आपका कंचों का खेल होगा, तो ये भी नहीं होगा। उपरोक्त में से कोई नहीं लगा देंगे, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या होता है बेटा, इसमें ये होता है इसमें कि गुट्टे का मुख्य उद्देश्य होता है पत्थरों को हवा में उछाल करके उन्हें हाथ के पिछले हिस्सों या हथेली से पकड़ना होता है, ठीक है। यानी इसमें करेक्ट आंसर नहीं। गुट्टा आप जानते होंगे, उछाल करके इसे हाथ से पकड़ना होता है। एक गिट्टी उछालेंगे, 4 गिट्टी लोकेंगे, 1 गिट्टी उछालेंगे, 1 गिट्टी लोकेंगे, 2 गिट्टी लोकेंगे, फिर 3 गिट्टी, ठीक है। ऐसे होता है खेल। 21 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। पारंपरिक खेल सामाजिक विकास में किस प्रकार योगदान देते हैं? 21 नंबर, फटाफट से आप बताएंगे। पारंपरिक खेल सामाजिक विकास में किस प्रकार योगदान देते हैं? तो पारंपरिक खेल जो होते हैं वो टीम वर्क और सहयोग को प्रोत्साहित करके मदद करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका बाबू। 22 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पारंपरिक खेल अक्सर छोटा लकड़ी की छड़ी और बड़ी छड़ी का उपयोग करके खेला जाता है? बताएंगे, फटाफट से आप बताने। 22 नंबर का 22 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है? प्रश्न कह रहा है कि कौन सा पारंपरिक खेल अक्सर छोटी लकड़ी की छड़ी और बड़ी छड़ी का उपयोग करके खेला जाता है? तो आपका छोटी लकड़ी होती है गिल्ली और बड़ी लकड़ी होती है डंडा। तो गिल्ली डंडा खेल खेला जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये एक प्रकार से गिल्ली और डंडा जो होता है दोनों लकड़ी का होता है, ग्रामीण क्रिकेट भी कहा जाता है इसी को, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों में शारीरिक गतिविधि को बढ़ावा देने में पारंपरिक खेल क्या भूमिका निभाते हैं? तो बच्चों में शारीरिक गतिविधि को बढ़ावा देने में पारंपरिक खेल जो होते हैं वे आउटडोर खेल और व्यायाम को प्रोत्साहित करते हैं। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान दें। 23 नंबर पारंपरिक खेल में जैसे कबड्डी हो गया, खो खो हो गया, गिल्ली डंडा हो गया, बच्चों को घर से बाहर निकलने और दौड़ने भागने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे उनका शारीरिक विकास और सामाजिक विकास सब कुछ होता है। 24 नंबर क्वेश्चन से, निम्न में से कौन सा स्वास्थ्य का आयाम नहीं है? इनमें से स्वास्थ्य का आयाम कौन सा नहीं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इनमें से स्वास्थ्य का आयाम कौन सा नहीं? 24 नंबर, फटाफट से आप बताएंगे। तो पोषणीय, पोषणीय इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका बिल्कुल ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 24 का ए ऑप्शन। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य के मुख्य आयाम शारीरिक, मानसिक और सामाजिक पोषणीय आहार का हिस्सा है। स्वास्थ्य के आयामों के लिए इसे अलग नहीं गिना जाता है। तो पोषणीय इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका। प्रश्न है, निम्नलिखित में से आगे बढ़ते हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके? निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक खेल खेलने से विकसित कौशल होता है? कौशल माने स्किल। कौन सी स्किल जो होती है जब हम पारंपरिक खेल खेलते हैं तो वो स्किल विकसित होती है? वो कौन सी स्किल है इनमें से? बताएंगे। तो वो है आपका रणनीतिक सोच और समस्या का समाधान करने की जो शक्ति होती है वो डेवलप होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। पारंपरिक खेल सांस्कृतिक पहचान में कैसे योगदान करते हैं? तो पारंपरिक खेल जो होते हैं वो सांस्कृतिक पहचान में सांस्कृतिक आदान प्रदान को प्रोत्साहित करके जो है योगदान करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन से, पारंपरिक खेलों को संरक्षण एवं संवर्धन का क्या महत्व है? पारंपरिक खेलों के संरक्षण और संवर्धन का महत्व ये है कि ये सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों को संरक्षित करने में मदद करते हैं। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन से, जुम्बा क्या है? जुम्बा की अगर बात की जाए बेटा, 28 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? 28 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है कि जुम्बा किसे कहते हैं? जुम्बा एक नृत्य फिटनेस कार्यक्रम होता है। सी ऑप्शन लगा दीजिएगा। एक मतलब डांस फिटनेस प्रोग्राम, संगीत और नृत्य जैसे सालसा, सांबा, इन सभी का मतलब ये नृत्य और संगीत दोनों का मिश्रण होता है, ठीक है, जिसे व्यायाम के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन से, जुम्बा फिटनेस प्रोग्राम बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जुम्बा फिटनेस प्रोग्राम बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है? अल्बर्टो बेटो पेरेज को देते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। जिन बच्चों ने सी लगा दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर है।
30 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका महोदय। प्रश्न, जुम्बा वर्कआउट का प्राथमिक फोकस किस पर है? 30 नंबर, जुम्बा वर्कआउट का प्राथमिक फोकस जो है वो कार्डियोवास्कुलर फिटनेस पर है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह दिल की धड़कन बढ़ाता है और स्टेमिना में सुधार करता है जुम्बा वर्कआउट। 31 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका, कौन सी नृत्य शैलियाँ आमतौर पर जुम्बा दिनचर्या में शामिल की जाती हैं? तो जुम्बा दिनचर्या में जो शामिल की जाती है हिप हॉप और सालसा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिप हॉप जो होता है एक लैटिन संगीत होता है, सालसा मेरेंग्यू आधुनिक शैलियों का मिश्रण करके इसमें बनाया जाता है। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर हैं नए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। प्रश्न आपका आ चुका 32 नंबर प्रश्न, जुम्बा कक्षाओं में भाग लेने के लाभ क्या होते हैं? तो जुम्बा कक्षाओं में भाग लेने के कई लाभ होते हैं, जैसे मांसपेशियों की ताकत में सुधार करना, लचीलेपन में यानी फ्लेक्सिबिलिटी में वृद्धि करना और बेहतर मूड और तनाव में कमी भी आना। ये तीनों जो होते हैं ये सभी लाभ होते हैं जुम्बा कक्षाओं करने से, जुम्बा की क्लास करने से। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका, एरोबिक्स क्या है? एरोबिक्स की बात की है तो एक प्रकार का ये हृदय व्यायाम होता है, कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज होता है एरोबिक्स। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर, टाइप ऑफ कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज। ठीक है, एरोबिक्स का अर्थ होता है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, यानी हृदय और फेफड़ों की कार्यक्षमता को बढ़ाता है एरोबिक्स। 34 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सी एरोबिक्स की प्राथमिक विशेषता है? एरोबिक्स की प्राथमिक विशेषता इनमें से होती गतिविधि का उच्च तीव्रता वाला विस्फोट, यानी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाई इंटेंसिटी ब्रस्ट्स ऑफ एक्टिविटी, उच्च तीव्रता वाला विस्फोट गतिविधि का ये एरोबिक्स की प्राथमिक विशेषता होती है। 35 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे, नियमित एरोबिक्स वर्कआउट के क्या लाभ होते हैं? बताएंगे, नियमित एरोबिक्स वर्कआउट के क्या लाभ होते हैं? 35 नंबर, तो नियमित एरोबिक्स वर्कआउट के लाभ होते हैं ऑप्शन मतलब हृदय स्वास्थ्य में सुधार भी आता है और मांसपेशियों में वृद्धि। मांसपेशियों में वृद्धि होती है क्या एरोबिक्स वर्कआउट से? नहीं। इससे क्या होता है, लचीलेपन में कमी आती है, लचीलेपन में कमी। ठीक है, यानी इसका ए एंड सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ, जिससे हृदय स्वास्थ्य सुधरता है और शरीर का लचीलापन वो बढ़ता है। ठीक है, लचीलापन रेड्यूस्ड, लचीलेपन में कमी आती है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी में वृद्धि होती है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए एंड बी दोनों। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। 36 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका, एरोबिक्स कक्षाओं में आमतौर पर किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो एरोबिक्स कक्षाओं में फटाफट से आप बताएंगे। 36 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि एरोबिक्स कक्षाओं में क्या किया जाता है? एरोबिक्स कक्षाओं में आमतौर पर किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो प्रतिरोध बैंड, मुगदर और कूदने की रस्सी, जंप रोप्स, ठीक है, डंबल्स एंड रेसिस्टेंस बैंड, इस सभी का प्रयोग करते हैं। उपरोक्त तो सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे महोदय, प्रश्न है, एरोबिक्स वर्कआउट का मुख्य फोकस किस पर है? 37 नंबर, एरोबिक्स वर्कआउट का मुख्य फोकस जो होता है किस पर होता है? तो एरोबिक्स वर्कआउट का मुख्य फोकस होता है हृदय गति और ऑक्सीजन की खपत में वृद्धि करना। बिल्कुल इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एरोबिक शब्द का अर्थ होता है ऑक्सीजन के साथ जो क्रिया करी जाती है, फेफड़ों और हृदय को मजबूत बनाता है ये बात भी ध्यान रखेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका है, अनुलोम विलोम प्राणायाम क्या है? अनुलोम विलोम प्राणायाम जो होता है योगा में एक सांस लेने का व्यायाम माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज इन योगा। ठीक है, अनुलोम विलोम प्राणायाम यही होता है। ठीक है, प्राणायाम में 3 क्रियाएं होती है, रेचक, कुंभक और पूरक। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, अनुलोम विलोम की अगर बात की, इसको नाड़ी शोधन भी कहा जाता है। इसमें एक नाक से सांस ली जाती है और दूसरी नाक से सांस को छोड़ी जाती है। जैसे इस तरीके, एक नाक से इस तरीके से आप सांस लीजिए, एक नाक से आप एक नाक को दबा करके एक से खींचेंगे, फिर एक से छोड़ेंगे, इस तरीके से थोड़ा सा ये बढ़िया दिखाता है। तो योगा में एक सांस लेने का व्यायाम होता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 39 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, अनुलोम विलोम प्राणायाम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? 39 नंबर, ये प्रश्न क्या पूछा गया आपसे? प्रश्न है, अनुलोम विलोम प्राणायाम का प्राथमिक उद्देश्य होता है मन को शांत करने और तनाव को कम करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, ये अनुलोम विलोम जो होता है हमारे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, संतुलित करता है, जिससे हमारी जो मानसिक स्थिति होती है वो सही रहती है, मानसिक शांति हमको मिलती है, हमारी जो चिंता है, एंजाइटी, वो खत्म होती है। 40 नंबर क्वेश्चन से, अनुलोम विलोम प्राणायाम समग्र कल्याण में कैसे योगदान देता है? अनुलोम विलोम प्राणायाम समग्र कल्याण में कैसे योगदान देता है? तो ये कैसे योगदान देता है बेटा, ये श्वसन, स्वस्थ और विश्राम में सुधार करके योगदान देता है।
श्वसन, स्वास्थ्य और विश्राम में सुधार करके अनुलोम-विलोम प्राणायाम जो होता है, ये समग्र कल्याण में योगदान देता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इससे होता क्या है कि फेफड़ों की क्षमता बढ़ाता है, शरीर को रिलैक्स कराता है ये इसीलिए बड़ा इम्पोर्टेंट माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 41 नंबर क्वेश्चन है, जीवन शैली क्या है? जीवन शैली की अगर बात की तो जीवन जीने का एक तरीका जो किसी के मूल्यों और आदतों को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। जिन बच्चों ने बी करेक्ट आंसर लगा दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम क्या खाते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, इन सब का योग ही हमारी लाइफ स्टाइल है, जीवन शैली कही जाती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। 42 42 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है। 42 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? 42 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे सभी लोग, बिल्कुल। 42 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में हम किस दिन को मनाते हैं? 21 जून को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है इसकी पहल पर संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है करी थी, पहली बार 21 जून को मनाया गया था। 43 नंबर क्वेश्चन आपका चुका, योग सूत्र का संकलन किसने किया? योग सूत्र का संकलन किया था महर्षि पतंजलि ने। आधुनिक योग का जनक कहा जाता है। उन्होंने लगभग 200 ईसा पूर्व योग सूत्र की रचना करी थी, जिसमें 196 सूत्र हैं योग सूत्र में पतंजलि के। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर। और घेरण संहिता भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 44 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में कब घोषित किया? 44 नंबर। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में कब घोषित किया था? 11 दिसंबर 2014 को घोषित किया। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो। 11 दिसंबर 2014 को। पहला योग दिवस 21 जून को 2015 को मनाया गया था, लेकिन संयुक्त राष्ट्र सभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में कब घोषित किया था? 11 दिसंबर 2014 को घोषित कर दिया था कि योगा दिवस 21 जून को मनाया जाएगा। फिर उसके बाद में 21 जून को 2015 में पहली बार ये मनाया गया। ठीक है, आगे देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन से, प्रत्येक योग शिक्षक को अभ्यास सत्र की शुरुआत अवश्य करनी चाहिए। 45 नंबर फटाफट से आप बताएंगे। प्रत्येक योग शिक्षक को अभ्यास सत्र की शुरुआत अवश्य करनी चाहिए, मौन के साथ या प्रार्थना या शांति के पाठ के साथ। डी ऑप्शन लगा देंगे, मौन के साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 46 नंबर प्रश्न है, पूर्वजों द्वारा सिखाए गए योग का उद्देश्य क्या प्राप्त करना है? 46 नंबर फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 46 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर आपका आ रहा है। 46 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताइएगा बाबू। 46 नंबर फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही ज़बरदस्त लेक्चर आपका आ चुका है। बिल्कुल, पूर्वजों के द्वारा सिखाए गए योग का उद्देश्य जो होता है आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना होता है। इसका डी ऑप्शन में बिल्कुल दिया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 47 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन से, योग शब्द की व्युत्पत्ति के लिए संस्कृत मूल यानी क्रिया रूप कौन सा है? 47 नंबर। योग शब्द की व्युत्पत्ति के लिए संस्कृत मूल या क्रिया रूप कौन सा इनमें से होता? तो वो है युज। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि युज धातु से बना हुआ है। ठीक है, योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के युज धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना या मिलना। ठीक है, या आत्मा का परमात्मा से मिलन भी इसका अर्थ हो सकता है। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन से, कपालभाति अभ्यास का मुख्य चिकित्सीय लाभ क्या है? कपालभाति जो लोग करते हैं उससे क्या होता है? उससे कफ विकारों को दूर करने के लिए, ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा, कफ विकारों को दूर करने के लिए कपालभाति किया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार कपालभाति जो होता है एक सटकर्म यानी कि सफाई की क्रिया है। यह श्वसन तंत्र को साफ करता है और शरीर के अतिरिक्त कफ जो होता है शरीर के अंदर जो बना होता है उसको बाहर निकालता है कपालभाति। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त है। 49 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है महोदय? बहुत बढ़िया जबरदस्त तरीके से आप चीज़ों को देख पा रहे हैं। 49 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, बहुत जबरदस्त तरीके से आप चीज़ों को पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, को करिकुलर मास्टर, बहुत ही जबरदस्त चैनल है। योग कक्षा आमतौर पर शुरू होती है, योग कक्षा जो होती है एक प्रार्थना के साथ शुरू होती है, प्रार्थना के साथ। हालांकि कुछ जगहों पर सूक्ष्म व्यायाम या योगासन से भी शुरू हो सकती है, पर पारंपरिक रूप से प्रार्थना या ओम उच्चारण श्रेष्ठ माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है, ए ऑप्शन, यानी कि ए सटीक ऑप्शन होगा। शिष्टाचार के अनुसार एक प्रार्थना के साथ आप प्रेयर के साथ योग कक्षा की शुरुआत करते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा ध्यान का सिद्ध प्रभाव नहीं है? 50 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ध्यान का सिद्ध प्रभाव नहीं है इनमें से? तो कोर्टिसोल बढ़ता है, ये ध्यान का सिद्ध प्रभाव नहीं है। बाकी तनाव कम करता है, बिल्कुल करता है। रक्तचाप को सामान्य करता है योगा, ठीक है, ध्यान जो होता है वो। और रक्त शर्करा को समान भी करता है ध्यान, ठीक है। ध्यान करने से सब चीज़ें होती हैं, सिद्ध प्रभाव होता है, लेकिन कोर्टिसोल बढ़ाता ये नहीं होता, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोलेस्ट्रॉल, मतलब कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो एक प्रकार से ये बढ़ाता नहीं बल्कि घटाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। कोरिस मतलब कि कोर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है, ध्यान इसे कम करता है, बढ़ाता नहीं है, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन है, सकारात्मक दृष्टिकोण, खुशी, प्रकाश, आध्यात्मिक जागृति और चेतना किसकी विशेषताएं हैं? बताएं। 51 नंबर, सकारात्मक दृष्टिकोण, द पॉजिटिव एटीट्यूड, हैप्पीनेस, लाइटनेस, लाइटनेस, स्पिरिचुअल अवाकिंग एंड कॉन्शियसनेस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। 51 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, सकारात्मक दृष्टिकोण, खुशी, प्रकाश, ये सब विशेषताएं होती हैं सत्वगुण की, ठीक है। सत्वगुण की, सत्वगुण, रजगुण और तमगुण, ये 3 प्रकार के गुण होते हैं। तो सांख्य दर्शन में 3 प्रकार के गुण बताए गए, यहाँ तक कि गीता में भी 3 गुण बताए गए। पहला होता है सत्वगुण। सत्वगुण की अगर बात की, शुद्धता या प्रकाश को देखता है, जो ब्राह्मण वगैरह लोग कहते हैं या राजा महाराजा लोग, अच्छे लोग करते हैं। रजगुण जो होता है, रजोगुण जो होता है, ये गतिविधि है, जुनून होता है, राजा लोग इसको करते हैं, ऋषि मुनि लोग सतगुण करते हैं, ब्राह्मण लोग करते हैं। रजोगुण क्षत्रिय लोग करते हैं। तमस गुण जो होता है, तमोगुण जो होता है, तमस गुण, ये अंधकारमय या आलस्य वाला होता है, जो है एकदम से बेकार लोग करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन से, योग सूत्र का पहला भाग किससे संबंधित है? फटाफट से 52 नंबर क्वेश्चन आप बताने का प्रयास करेंगे। 52 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। योग सूत्र का पहला भाग जो है समाधि पाद के नाम से जाना जाता है। समाधि पाद, ठीक है, भाग को पाद कहते हैं उसमें। योग सूत्र का पहला भाग या पहला पाद जो है उसको समाधि पाद कहते हैं। 4 पाद या 4 भाग है इसके। तो पहला पाद होता है समाधि पाद। समाधि पाद पहला होता है बेटा, ये बात ध्यान रखेंगे। साधन पाद जो है दूसरा होता है। दूसरा आपसे पूछेगा योग सूत्र का, तो होता है साधन पाद। तीसरा होता है आपका कौन सा? विभूति पाद, ठीक है, विभूति पाद। और आपका चौथा होता है कौन सा? कैवल्य पाद। कैवल्य जिसमें मोक्ष का मतलब, कैवल्य माने होता है मोक्ष, ठीक है। तो ये आपके 4 पाद होते हैं। योग सूत्र के कितने पाद हैं, कितने भागों में बटा हुआ है योग सूत्र? 4 भागों में बटा हुआ है। पहला समाधि पाद, दूसरा साधन पाद, तीसरा विभूति पाद और चौथा कैवल्य पाद, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो यम है, यम जो है पहला अष्टांग योग जो होता है उसका पहला होता है यम, दूसरा होता है नियम, तीसरा होता है आसन, फिर ध्यान, धारणा, समाधि, इस तरीके से प्रत्याहार, ये सब आते हैं। तो ये समाधि पाद जो है ये आपका होता है योग सूत्र का पहला भाग। 53 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, योग अभ्यास के चौथे भाग का क्या लक्ष्य है? योग अभ्यास का जो चौथा भाग होता है उसका मतलब होता है कैवल्य। कैवल्य माने मुक्ति प्राप्ति। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मुक्ति, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुक्ति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 54 नंबर प्रश्न है, योग पद्धति के संस्थापक कौन थे? योग पद्धति के संस्थापक बेटा पतंजलि जी हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। योग का अर्थ क्या है बताएंगे? योगा का अर्थ क्या होता है? योग माने होता है मिलन। योग शब्द संस्कृत के युज धातु से बने, इसका मतलब तो जोड़ना या मिलन होना। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 56 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, एकाग्रता की शक्ति किससे संभव होती है? एकाग्रता की शक्ति 56 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। एकाग्रता की जो शक्ति होती है वो किसमें निहित होती है? एकाग्रता की शक्ति की अगर बात की जाएगी बेटा, तो ये योगा के द्वारा जो होती है, ठीक है, योगा के द्वारा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 57 नंबर प्रश्न है, ध्यान भी एक आवश्यक शर्त है किसके लिए? ध्यान जो है, ध्यान ध्यान जो है ये समाधि के लिए जरूरी होती है, ठीक है, योग या समाधि के लिए। तो ये किसके लिए होता है बताएं? ध्यान योगा की एक आवश्यक शर्त होती है, बिल्कुल, योग में भी ध्यान की जरूरत होती है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन जिन बच्चों ने लगा दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 58 नंबर क्वेश्चन से, वियोग का अर्थ क्या है? वियोग, वियोग का मतलब होता है, ये वियोग मतलब होता है पृथक्करण होना, सेपरेशन, मतलब कि ये पृथक्करण। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। योग शब्द का अर्थ होता है जुड़ना, और वियोग शब्द का मतलब होता है अलग होना, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 59 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, योग प्राप्त करने का एक व्यवस्थित प्रयास। योगा प्राप्त करने का एक व्यवस्थित प्रयास होता है पूर्णता या मिलन का, पूर्णता या मिलन। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। योग जो है इसका अर्थ होता है जुड़ना, ठीक है, जुड़ना। तो योग जो है इसका मतलब क्या है? योग का मतलब क्या होता है? योग यहाँ पर पूर्णता या मिलन। आध्यात्मिक अर्थ में योग जीवात्मा और परमात्मा का मिलन होता है।
लेकिन यहाँ पर जो है आपका योग का मतलब यहाँ पर पूर्णता की प्राप्ति होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर, ए या बी में से कोई एक हो सकता है। 60 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, योग का अभ्यास किसके लिए होता है? योग का अभ्यास बताएंगे, फटाफट से आप बताएंगे। 60 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 60 नंबर का करेक्ट आंसर कौन बताएगा बेटा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 60 नंबर करेक्ट आंसर बताइए बाबू। 60 नंबर प्रश्न, योग का अभ्यास किसके लिए होता है? योग का अभ्यास आध्यात्मिक स्वतंत्रता के लिए होता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्पिरिचुअल फ्रीडम। 61 नंबर क्वेश्चन से, राग का अर्थ क्या है? राग का मतलब होता है लगाव से, ठीक है। योग दर्शन में राग उन चीजों के लिए प्रति आकर्षण या सुख की आसक्ति है जो हमें संसार से बांधती है, तो उसी को बोलते हैं लगाव। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला 62 नंबर क्वेश्चन से, आसन का क्या अर्थ है? आसन का अर्थ होता है मुद्रा या स्थिति, जैसे कि आप किस मुद्रा, पोस्चर जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 63 नंबर, प्राणायाम का अर्थ क्या होता है? प्राणायाम का मतलब होता है सांस का नियमन करना। प्राणायाम की 3 स्थितियां होती, कुंभक, रेचक और पूरक। कुंभक में शरीर में सांस को रोका जाता है, पूरक में शरीर में सांस को खींचा जाता है, और रेचक में शरीर में मतलब की सांस को बाहर निकाला जाता है, रेचक में। ध्यान रखेंगे, ये सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते रहते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन से, योगा को अष्टांगिक मार्ग के रूप में स्वीकार करता है। 64 नंबर बताएंगे, फटाफट से आप बताने का प्रयास, कौन स्वीकार करता है? 64 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट है 64 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। योग को अष्टांगिक मार्ग के रूप में स्वीकार करता है प्रत्याहार। प्रत्याहार जो होता है ये स्वीकार करता है, ठीक है। पतंजलि ने 8 अंगों वाला योग को अष्टांग योग कहा। पहला होता है जिसमें यम, दूसरा है नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान और आपका आठवां समाधि। ये 6 मतलब ये 8 अंग होते हैं, ठीक है। 65 नंबर क्वेश्चन से, सूर्य नमस्कार में कितने आसन होते हैं? तो सूर्य नमस्कार में आसन की अगर बात की है, 65 नंबर, सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना आसन होते हैं बेटा सूर्य नमस्कार के? 12 आसन होते हैं। विभिन्न शारीरिक स्थितियों, मतलब हर एक आसन में एक शारीरिक जो है जो है योगा, अब शारीरिक मुद्रा आपको बदलनी पड़ती है, एक मंत्र पढ़ना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, भक्ति मार्ग किससे संबंधित है? भक्ति मार्ग जो है भक्ति योग से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका 67 नंबर प्रश्न है। प्रश्न कर्म योग से संबंधित है। 67 नंबर, कर्म योग से काम संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिना फल की इच्छा से अपना कर्तव्य पालन करना ही कर्मयोग कहलाता है। 68 नंबर क्वेश्चन से, बेजोड़ को ढूंढिए इनमें से। बेजोड़ देखिए, यम, नियम, आसन, ये तीनों जो होते हैं ये अष्टांग मार्ग में आते हैं, जबकि अहिंसा नहीं आता, तो ऑप्शन नंबर इसका डी लगा देंगे। 68 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, हठ योग पर जोर देता है। हठ योग जो होता है शारीरिक नियंत्रण पर जोर देता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आनंद का अर्थ क्या होता है? आनंद का मतलब होता है खुशी से। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़िया प्रश्न है आपके। 71 नंबर क्वेश्चन से, ध्यान है। ध्यान क्या है बेटा? आंतरिक अभ्यास होता है ध्यान। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का। 72 नंबर प्रश्न है, शरीर का निर्माण होता है। शरीर का निर्माण फटाफट से आप बताएंगे। 72 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 72 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 72 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? प्रश्न, शरीर का निर्माण किससे होता है? शरीर की चर्बी से, खनिज और पानी से, या प्रोटीन से? तो ये शरीर की चर्बी से भी और प्रोटीन से भी, इन सभी से होता है शरीर का निर्माण। ऑप्शन नंबर ए एंड सी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि जो चर्बी होती है वसा से बनती है, और प्रोटीन हमारे शरीर का बॉडी बिल्डिंग का काम करता है। शरीर का प्रमुख परसेंटेज, शरीर का प्रमुख परसेंटेज पानी का होता है। कम से कम 60 से 70% जो है शरीर में पानी से ही बना होता है। 74 नंबर क्वेश्चन से, अधिक वजन बन सकता है। अधिक वजन जो है बन सकता है पेशेवर और सामाजिक बाधा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण, और एथलेटिक्स प्रदर्शन में बाधा। अधिक वजन अगर आपके शरीर का होगा तो इन सभी में आपको बाधा उत्पन्न होगी। डी ऑप्शन लगा देंगे उपरोक्त तो सभी। 75 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, शरीर का वजन जो किसी दी गई ऊंचाई के लिए सामान्य मानक से 100% अधिक होता है क्या कहलाता है? तो 75 नंबर का करेक्ट आंसर, उसी को गंभीर मोटापा कहते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगर आपका 10 मतलब 20% है तो वो आपका अधिभार कहा जाता है, और ज़्यादा मोटा हो जाता है और भी उसका अधिक हो जाता है मोटापा। 76 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई को सर्वोत्तम रूप में वर्णित किया गया है। 76 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा इसका। डी ऑप्शन में दिया होगा आपका, किसी व्यक्ति के शरीर के वजन और उसकी ऊंचाई के वर्ग का अनुपात जो होता है बेसल मीटर, मतलब कि ये बीएमआई जो होता है बॉडी मास इंडेक्स, इसी को मापता है, ठीक है। किसी व्यक्ति के शरीर के वजन और उसकी ऊंचाई के वर्ग का अनुपात जो होता है उसी को बीएमआई कहा जाता है। 77 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, सेब के आकार
का वसा पैटर्न किसी व्यक्ति में किस प्रकार की बीमारी का खतरा बढ़ा सकता है? 77 नंबर। सेब के आकार का वसा पैटर्न जो होता है एप्पल शेप्ड फैट व्यक्ति में किस बीमारी का खतरा बढ़ा सकता है? तो दिल की बीमारी का खतरा बढ़ सकता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब पेट में वसा आसपास जम जाती है तो उसे एप्पल शेप कहते हैं। यह हृदय रोगों और टाइप 2 डायबिटीज का मुख्य कारण बन जाती है। 78 नंबर क्वेश्चन से पुरुषों में कमर के कूल्हों का अनुपात सामान्य से अधिक होने पर जीर्ण बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। तो 0.9% जो होता है ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पुरुषों के लिए 0.9 से अधिक और महिलाओं के लिए 0.85 से अधिक अनुपात स्वास्थ्य के लिए जोखिम बन सकता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 79 नंबर प्रश्न है मोटापा परिणामित होता है यदि परिणामित होता है यदि ऊर्जा व्यय और ऊर्जा उपयोग से कम हो। ऊर्जा का जो खर्च है वो उपयोग से कम हो तो ऐसे में हो जाता है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि जब हम कैलोरी ज़्यादा लेते हैं, खाना ज़्यादा खाते हैं और उसे जलाते कम यानी व्यायाम कम करते तो शरीर में वसा के रूप में जमा हो जाती है, इससे शरीर मोटा हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है स्वास्थ्य मुख्य रूप से किसकी जिम्मेदारी है? बताएं, स्वास्थ्य मुख्य रूप से किसकी जिम्मेदारी बेटा? तो स्वास्थ्य मुख्य रूप से व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षक की गुणवत्ता है। 81 नंबर बताएंगे शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षक की गुणवत्ता होती युवा तथा शारीरिक रूप से क्रियाशील। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 82 नंबर प्रश्न है शारीरिक शिक्षा का फोकस किस पर होता है? शारीरिक शिक्षा का फोकस फिटनेस पर होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन से शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षक आजकल अनिवार्य रूप से है। बताएंगे शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षक आजकल अनिवार्य रूप से एक प्रशिक्षक, एक आंदोलन शिक्षक और एक ड्रिल मास्टर। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर होगा। 84 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका यदि आप प्रभावी प्रशासन चाहते हैं तो शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षक का होना आवश्यक है। यदि आप प्रभावी प्रशासन चाहते हैं तो शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षक का होना आवश्यक है। तकनीकी ज्ञान और कौशल वाला, बिल्कुल डी ऑप्शन इसका राइट आंसर, टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल्स। 85 नंबर प्रश्न है शारीरिक गतिविधि मूलतः है। शारीरिक गतिविधि जैविक आवश्यकता होती है, बायोलॉजिकल मतलब की नेसेसिटी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है एक छात्र के फिट और स्वस्थ रहने के लिए महत्वपूर्ण है। 86 नंबर एक छात्र के फिट और स्वस्थ रहने के लिए महत्वपूर्ण है जीवन शैली। डी ऑप्शन लाइफ स्टाइल बहुत जरूरी होता है। केवल एक दिन व्यायाम करना काफ़ी नहीं है, स्वस्थ रहने के लिए सही खान पान और अच्छी आदतें जो है अपनाना बड़ा जरूरी होता है। 87 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 87 नंबर क्वेश्चन से आधुनिक शारीरिक शिक्षा की वास्तविक प्रकृति को दर्शाता है दर्शाती है। 87 नंबर बताएंगे, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आधुनिक शारीरिक शिक्षा की वास्तविक प्रवृत्ति को दर्शाता है गति का विज्ञान। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो, गति का विज्ञान, साइंस ऑफ मूवमेंट। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 88 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका बाबू। प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य की अवधारणा का मुख्य फोकस। 88 नंबर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार स्वास्थ्य की अवधारणा का मुख्य फोकस जो होता है वो संपूर्ण कल्याण की भावना के रूप में स्वास्थ्य होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें 89 नंबर प्रश्न है शारीरिक शिक्षा के अधिकांश सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आधारित हैं? 89 नंबर शारीरिक शिक्षा के अधिकांश सिद्धांत जो होते हैं वो मूवमेंट्स से संबंधित वैज्ञानिक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू मूवमेंट्स। 90 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है यम कितने प्रकार के होते हैं? यम 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये 5 प्रकार के यम होते हैं, ध्यान रखेंगे। 91 नंबर क्वेश्चन से मोटापे को नियंत्रित करने के लिए कौन से आसान कारगर होते हैं? मोटापे को नियंत्रित करने के लिए वज्रासन और हस्तासन करें और त्रिकोणासन और अर्धमर्त्यासन, दोनों आसन, ये सब आसन करने से मोटापा कंट्रोल आ सकता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका 92 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? इनमें से सूक्ष्म पोषक तत्व जो होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये तीनों जो है शरीर को अधिक मात्रा में नहीं बल्कि बहुत कम मात्रा में जरूरत होती है, इसीलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। जबकि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ये सब अधिक मात्रा में शरीर को चाहिए होते हैं, इसीलिए वो आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। BMI का पूरा नाम, BMI मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बॉडी मास इंडेक्स इसका फुल फॉर्म होता है। 94 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है बाबू, फटाफट से आप देखेंगे। 94 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है
कि वज़न कम करने का सबसे अच्छा तरीका होता है प्रतिबंधित आहार। यानी कि जो है आप ऐसा आहार लें, पूरी तरह खाना छोड़ना गलत है। सही तरीका कि कैलोरी पर नियंत्रण रखा जाए और संतुलित आहार लिया जाए, ठीक है? 95 नंबर प्रश्न है, प्रतियोगिता से पहले खेल आहार का एक उच्च स्रोत है। 95 नंबर, प्रतियोगिता से पहले खेल आहार का सरल कार्बोहाइड्रेट का एक उच्च स्रोत है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरल कार्बोहाइड्रेट, ठीक है? इसका करेक्ट, कार्बोहाइड्रेट शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं जो खेल के दौरान जरूरी होता है, ठीक है? इसीलिए आप देखते हैं ग्लूकोज वगैरह जो है पी करके आप जो है तुरंत ऊर्जा ले सकते हैं। 96 नंबर प्रश्न है, संतुलित आहार में शामिल है। संतुलित आहार में प्रोटीन, वसा, फल कौन सा शामिल है? ये सब शामिल है संतुलित आहार में, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपरोक्त सभी। 97 नंबर क्वेश्चन है, मानसिक फिटनेस में शामिल होता है। मानसिक फिटनेस में खुली मानसिकता, स्वनिर्देशन और परिकलित जोखिम लेना, ये सब शामिल होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा देंगे, उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर होगा। 98 नंबर क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा में मनोरंजन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो शारीरिक शिक्षा में मनोरंजन का प्राथमिक लक्ष्य होता है शारीरिक फिटनेस को बढ़ाना। मनोरंजन के माध्यम से खेल-खेल में शारीरिक क्षमता का विकास भी हो जाता है, यही इसका उद्देश्य है। सी ऑप्शन इसका शारीरिक फिटनेस को बढ़ाना, टू प्रमोट फिजिकल फिटनेस, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे महोदय, प्रश्न है शारीरिक शिक्षा में मनोरंजक गतिविधियों का क्या महत्व है? तो शारीरिक शिक्षा में मनोरंजक गतिविधियों का महत्व है कि वे विश्राम और तनाव से राहत को बढ़ावा देते हैं, ठीक है? ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन, विश्राम और तनाव से राहत को बढ़ावा देते हैं। खेल और मनोरंजक क्रियाएं दिमाग को शांति देती हैं, दैनिक तनाव को कम करती हैं, ताकि जो है बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न क्या है बाबू? 100 नंबर प्रश्न है, मनोरंजक खेलों में शामिल होने का इनमें से कौन सा लाभ नहीं है? 100 नंबर प्रश्न, मनोरंजक खेलों में शामिल होने का इनमें से कौन सा लाभ नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इसका, चोटों का खतरा बढ़ जाता है, ये एक प्रकार से लाभ नहीं होता। बाकी हृदय संबंधी सुधार होता है, उन्नत संज्ञानात्मक कार्य होता है और बेहतर सामाजिक संपर्क होता है मनोरंजक खेलों में शामिल होने से। चोटों का खतरा बढ़ता नहीं बल्कि ठीक ठाक रहता है, मतलब कम रहता है। को करिकुलर मास्टर चैनल पर आपने देखा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 फिजिकल एजुकेशन का। इसके अलावा आपका और भी आता रहेगा, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैंने बारीकी के साथ चीज़ों को आपको समझाने का प्रयास किया है। तो ये फिजिकल एंड योगा प्रैक्टिस सेट का ये तीसरा क्वेश्चन था। आपने देखा, इसका आंसर शीट ऐसे मिल जाएगी आपको। हमारे 3 चैनल हैं, को करिकुलर मास्टर, ठीक है, शुक्ला स्टडी पॉइंट और बीए करिकुलर, इन तीनों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ये बात आप ध्यान रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बना रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो में लगातार आपके लिए लाता रहता हूं।